जय यीशु। परमेश्वर के महानाम से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। आनंद, कृपा और दया प्रभु आपके जीवन में बहा रहा है। आज फिर से मैं आप लोगों से मिल पाया हूं, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि धन्यवाद ही जीवन को जोड़ता है, तोड़ता है और धन्यवाद ही जीवन को बनाते हैं। आमीन। इस समय विशेष रूप से प्रभु को धन्यवाद देते हैं और एक गीत के द्वारा प्रभु की आराधना करते हैं। तेरा लहू देता है हमको शिफा, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई, तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो मिलती है रिहाई, तेरा लहू देता है पाप क्षमा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, ये वक्त तूने हमको दिया है, इसके लिए बहुत ही आराधना हो, तेरी धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो। तू महान परमेश्वर है। जो भी तेरे पास मांगा जाता है तू देता है, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तू राजाओं का राजा है, तू कृपा करने वाला, आशीष देने वाला और जीवन को बनाने वाला परमेश्वर है। तू परम सामर्थ और शक्ति का आधार है। आमीन। धन्यवाद यीशु जी। आज सभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर गुनाहों को नहीं देखता है। हमारा परमेश्वर गुनाहों को नहीं देखता है। आज का ये वचन है, परमेश्वर हमारे गुनाहों को नहीं देखता है। आमीन। परमेश्वर हमारे गुनाहों को नहीं देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुनाह करते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाप करते रहेंगे। एक बार अगर आपके गुनाहों को माफ़ कर दिया गया, उसे स्वीकार कीजिए और हट जाइए। दोबारा उस गुनाहों को करने की भी कोशिश मत कीजिए। प्रभु कहते हैं, परमेश्वर हमारे गुनाहों को नहीं देखते हैं, नहीं देखते हैं। आमीन। परमेश्वर हमारे गुनाहों को नहीं देखते हैं। क्या सच में परमेश्वर हमारे गुनाहों को नहीं देखते हैं? क्या परमेश्वर हमारे गुनाहों को अनदेखा बन जाते हैं? क्या परमेश्वर को पता नहीं है मैं गुनहगार हूं? क्या परमेश्वर नहीं जानना चाहते हैं हमारे पाप कैसे हैं? क्या परमेश्वर हमारे पापों को त्यागना चाहते हैं? क्या परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं कि मैं प्रभु से दूर हो जाऊं? प्रभु कहते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8, हमें और आपको पता है, वह विचार करते हुए एक नारी को पकड़ी गई। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8, और उसे पकड़ने के बाद रास्ते के चौरास्ते के बीच में लेकर आया गया। आप और हम तो अच्छे हैं कि हमें और आपको रास्ते चौरास्ते के बीच पर लेकर नहीं आया जाता है, मगर इस पापी को देखिए। हमारे और आपके अंदर में भी ऐसे बहुत सारे गुनाह हैं कि हमें और आपको भी चौरास्ते के बीच में और लाकर पत्थर मारा जा सकता है। मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं? मगर वो हमारे जीवन को नष्ट करना नहीं चाहते हैं। वो हमारे जीवन में आशीष देना चाहते हैं। वो चाहते हैं हमारे जीवन में प्रभु की आराधना, स्तुति और प्रभु की कृपा रहे। तब जब हम और आप प्रभु के और भी करीब आ पाएंगे। हालेलुया। कैसे उसने कहा, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8, ये कहानी को अच्छे तरह से देखिए। वो जब प्रभु के करीब आए, प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु से कहा, प्रभु से बोला, और प्रभु ने उसे देखा। ये लोग मूसा के विधान के अनुसार उसे पत्थर मारने के लिए प्रभु के पास लाए और प्रभु को परीक्षा करने के लिए उन लोगों ने कहा, मूसा के विधान में लिखा हुआ है, जो कोई पाप करता है उसे पत्थर उठाकर मारा जाता है। उसके बाद यीशु ने अपने सरों को उठाकर कहा, अगर आप में कोई व्यक्ति पहला निष्पाप है, वो इसे पत्थर मारे। प्रभु यीशु जी मजेदार व्यक्ति थे। उसे पता था
मेरे बेटे बेटी को किस तरह से बचाएंगे। इसीलिए वो आगे से रास्ता करके रखते हैं। उसे पता था कि ये लोग पत्थर मारने के लिए सोचेंगे, उसीलिए पहले से ही वो पत्थर उठाकर लिख रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है कि वो नीचे बैठकर भूमि पर अपनी उंगली से कुछ ना कुछ निकले रहे। मतलब उसे आगे से पता था ये लोग कुछ ना कुछ करेंगे। आमेन। वो क्या कर रहे थे, क्या लिख रहे थे? वो सर्टिफिकेट लिख रहे थे। मैं कहता हूं वो सर्टिफिकेट लिख रहे थे। कौन सी सर्टिफिकेट? कि जाओ, आज से तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया गया है, तुम्हारे गुनाहों को याद नहीं रखा जाएगा, तुम्हारे पापों को याद नहीं रखा जाएगा, परमेश्वर तुम्हें छुटकारा दे चुका है। आते हैं, देखिएगा वचन में लिखा हुआ है। आमीन। और उसके बाद उन लोगों ने कोशिश की, सभी कोई ने अपने हाथों के पत्थर को फेंक दिया। फेंकने के बाद धीरे धीरे पीछे चले गए। आपके जीवन में गुनाह है, अगर आप लोगों के पास खड़े होंगे तो आपको पत्थर मारा जाएगा। अगर आप यीशु के पास खड़े होंगे, वही लोग आपको देखकर भाग जाएगा। आमीन। प्रभु ने कहा, हे नारी, जो लोग तुमको पकड़ कर लाए थे वो लोग कहां हैं? उसने कहा, ये नहीं प्रभु, वो लोग कोई नहीं है, सभी कोई चले गए हैं। तब यीशु ने कहा, मैं भी तुम्हें दोषी नहीं करता हूं, और पाप मत करो। आमीन। और पाप मत करो। परमेश्वर ने उसके गुनाहों को नहीं देखा। क्या वो नारी गुनहगार नहीं थे ना? मगर प्रभु ने उसके गुनाहों को नहीं देखा, अनदेखा कर दिया। प्रभु ने एक बार भी नहीं बोला कि भाई साहब, मेरे बहन, आप बहुत सारे लोगों से व्यभिचार किए हैं और आपको ले नहीं पाएंगे, आप नष्ट हो चुके हैं, आपके जीवन नष्ट हो चुका है। इतने बात प्रभु ने उससे नहीं कहा। प्रभु ने उसे ग्रहण किया और प्रभु ने कहा, और पाप मत करो। प्रियजन, परमेश्वर हमारे गुनाहों को नहीं देखता है। परमेश्वर जानना नहीं चाहते हैं आप कितने गुनाह किए हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 15, इस कहानी को तो हम और आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 15, जहां पर एक पिता के दो लड़के थे। दोनों लड़के में छोटे लड़के ने कहा, मेरी जो चीज जरूरी है मुझे दे दो, मेरी संपत्ति को भाग कर दो, मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उन्हें मेरे अपने संपत्ति बांट दी। थोड़ी ही दिन पर वो छोटा बेटा अपनी संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश पर चला गया और वहां उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसके हालत नंग हो गई। आप पाप करते रहेंगे, आपका जीवन नंग बन जाएगा। आप पाप को नहीं छोड़ेंगे, आपका जीवन नंग बन जाएगा। आपको पाप त्यागना बहुत जरूरी है। आप पाप से दूर रहना बहुत जरूरी है। आप प्रभु से दूर हो जाएंगे, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। उसके बाद वो बेटे सूकर का खाना खा रहा था, हमें और आपको पता है, और उसे याद आया, मैं आपका पुत्र कहलाने का योग्य नहीं रहा, मुझे अपने मजदूरी में से एक जैसा रख दीजिए। तब वो उठकर अपने पिता के घर की ओर चला पड़ा। वो चल पड़े अपने पिता के घर की ओर, अपने पिता को आलिंगन किया, अपने पिता से जुड़ गए और अपने पिता से प्रार्थना करने लगे। और उसके पिता उससे कहा, क्या भाई साहब, तुमने पैसा कहां खर्च किया? नहीं, या नहीं पूछा, अरे बेटे कौन कौन गलियों में तूने अपना पैसा खर्च किया? नहीं पूछा। अरे बेटे, ये नशे के जीवन तूने अपने पैसे से जो नशा किया है, क्या क्या किया है, भोग विलास किया है, क्या क्या किया है? प्रभु ने एक बार भी नहीं पूछा। प्रभु ने उसे गले लगाया। प्रभु ने कहा, परंतु पिता ने अपने नौकर से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और उसके पैरों में जूता पहना दो। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाए और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मर गया था और फिर जी गया है, और खो गया था और फिर से मिल गया है। और वो आनंद मनाने लगे। हम और आप परमेश्वर के पास जब आते हैं, परमेश्वर हमारे और आपके गुनाहों को नहीं देखता है और वो हमारे और आपके जीवन में आनंद मनाने की कृपा देता है। प्रियजन, जब आप परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को अपने जीवन से जोड़ते हैं,
परमेश्वर यीशु मसीह की सामर्थी नाम को अपने जीवन में लाते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन को और भी आशीष से भरना चाहते हैं। यह संभव तब है जब आप प्रभु के करीब आएंगे, जब आप प्रभु से अपने जीवन को जोड़ेंगे, जब आप प्रभु की आराधना, स्तुति और प्रशंसा करेंगे, जब आप प्रभु की जय जयकार, प्रभु की धन्यवाद और प्रभु की महिमा करेंगे। आमीन। ये तब संभव है जब आप परमेश्वर महान राजाओं के राजा के साथ अपने जीवन को जोड़ लेंगे। वो आपके गुनाहों को नहीं देखेगा, वो नहीं कहेगा आप कितने गुनहगार हैं, वो नहीं पूछेगा आपके जीवन में क्या क्या पाप है, आपने क्या किया है। अगर आज वो मेरे जीवन के गुनाहों को पूछता तो मैं खड़ा नहीं हो पाता। अगर वो कहता कि तुम बहुत बड़े गुनहगार हो, तुम नहीं आ पाओगे। जिन जिन व्यक्ति ने गुनाहों को छोड़कर प्रभु के करीब आए, प्रभु ने उसे ऊंचा किया। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2, एक व्यक्ति जिसे 4 पैरों में लेकर आया गया, 4 पैरों में लेकर आया गया, और 4 पैरों में आकर उसने क्या देखा? भीड़ लगी हुई है, लोग चले जा सकते थे। सुनिए प्रियजन, वो लोग चले जा सकते थे, भीड़ के कारण वो लोग यीशु से दूसरे दिन मिल सकते थे, मगर उन लोगों ने ये काम नहीं किया। उन लोगों ने क्या कहा? उन लोगों ने कहा उपाय निकालो। हमारे जीवन में उपाय निकालना बहुत जरूरी है। प्रभु के करीब आने के लिए उपाय निकालना बहुत जरूरी है। जब आप अपने जीवन में उपाय को निकालेंगे, जब आप अपने जीवन में उपाय को डालेंगे, जब आप अपने जीवन में परमेश्वर को मिलने की उपाय को बनाएंगे, तब परमेश्वर आकर आपके जीवन को नया बनाएगा। क्या समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे नया बन जाएगा। उन 4 व्यक्ति ने उसे ऊपर उठाया, नीचे उतारा। अपने जीवन को ऊपर उठा लीजिए, मगर आपको नीचे उतरना बहुत जरूरी है। और आकर यीशु के चरणों में उसे रख दिया। उस छत को खोलकर उसे नीचे उतारा, यीशु के चरणों में रख दिया। आमीन। यीशु ने उसे देखकर ये नहीं कहा अरे बाप रे बाप, तुम्हें लकवा लग गया है, तुम चल नहीं पाते हो। हमसे जो लोग मिलते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, जब भी कोई बीमार होता है उसे देखकर ऐसे ऐसे बातें कर, ओ हो आप दुखित हैं, आपकी परेशानी है, आप में कष्ट है। अरे भाई, क्या आपने उसे सुझाव दिया कि पापों को छोड़ दो, पापों को त्याग दो, प्रभु के करीब आ जाओ, प्रभु से जुड़ जाओ, अपने जीवन को प्रभु के करीब लाओ? क्या आपने उसे समझाया? नहीं समझाया। उस व्यक्ति को देखिए, प्रभु ने देखकर कहा जाओ, तुम्हारा गुनाह माफ हो चुका है। मतलब परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ कर सकते हैं, इसीलिए तो वो हमारे पापों को अनदेखा करता है। परमेश्वर हमारे गुनाहों को नहीं देखता है। आमीन। इसीलिए तो आज का वचन है, परमेश्वर हमारे गुनाहों को नहीं देखता है। वो चाहते हैं आप गुनाहों को छोड़कर एक नया जीवन बनाएं। उसने कहा सभी ने पाप किया है, ईश्वर के विरुद्ध हो गए हैं, मगर ईश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपने पुत्र के लहू के द्वारा हमें और आपको एक किया है। हम और आप प्रभु के करीब आ सकते हैं। तब प्रियजन जब करीब आते हैं ना, तब हमारे जीवन में परमेश्वर की चमत्कार, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की स्तुति होती है। एक बार आप अपने गुनाहों को त्याग देंगे, आप नया व्यक्ति बन जाएंगे। एक बार अपने अंदर से अपने पापों को निकाल देंगे, आप नया व्यक्ति बन जाएंगे। आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। जो भी देखेगा वो कहते लगेंगे अरे बाप रे बाप, यही व्यक्ति था ना जो बहुत सारे गुनाहों में लिप्त था, बहुत सारे पापों में लिप्त था, मंद मंद काम करते थे, आज देखो ये प्रभु में आया है, इसका जीवन बदल गया है। आपको परमेश्वर नया बना देंगे, आपको परमेश्वर धो देंगे, आपको परमेश्वर शक्तिशाली बनाएंगे, आपको परमेश्वर परम प्रधान शक्ति से भरेंगे, आपको परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार से भरेंगे कि आपके जीवन में प्रभु की आशीष बहता रहे, बहता रहे और बहता रहे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे गुनाहों को नहीं देखते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम और आप हमारे जीवन को देख लेंगे, तब परमेश्वर हमारे और आपके गुनाहों को माफ़ करेंगे, हमें और आपको उसके करीब लाएंगे। जानते हैं, नूह के समय में प्रभु ने उन लोगों को बहुत सालों से समय दिया। हम और आप जानते हैं कि करीबन 120 साल से नूह अपने जहाज को बना रहे थे
और परमेश्वर ने उसे समय दिया। मगर 120 साल से उसने लोगों को समझाया, भाई पाप मत करो, भाई अपने गुनाहों को छोड़ दो, भाई अपने बुरे हालातों को छोड़कर निकल कर आओ। जल प्रलय के बारे में प्रभु ने नूह से कहा, तुम अपने सारे परिवार के साथ पोत पर चढ़ो, क्योंकि इस पीढ़ी से केवल तुम ही मेरी दृष्टि में धार्मिक हो। तुम समस्त शुद्ध पशुओं में से नर मादा के साथ साथ जोड़े ले जाओ और समस्त अशुद्ध पशुओं में से 2 नर और उसकी मादा को। प्रभु ने उससे समझाया, पूरे इस पृथ्वी पर सिर्फ तुम ही मुझे धार्मिक व्यक्ति लगे। क्यों? क्योंकि तुमने अपने गुनाहों को छिपाया, तुमने पाप स्वीकार की, तुमने माफी मांगा और तुमने गुनाह ना करने की ठान ली। नूह के जीवन बहुत ही शुद्ध और पवित्र था। क्या हम लोगों के जीवन ऐसे शुद्ध हैं? क्या हम लोग शुद्ध बन पा रहे हैं? क्या हमारे जीवन में परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ उतर पा रही है? क्या हम और आप प्रभु के करीब आ पा रहे हैं? क्या हमारे जीवन में परमेश्वर का काम हो पा रहा है? क्या हम परमेश्वर से मिलकर हमारे गुनाहों के लिए माफी मांग पा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर तो गुनाह नहीं देखता है। क्या हम छिप छिप कर गुनाह कर रहे हैं? आमीन। आपको पता है, एली के 2 बेटे थे जो लोग मंदिर के सामान को चोरी करते थे। जब प्रवक्ता सामुएल को बताया गया, प्रवक्ता सामुएल ने उनके पिता से कहा, पिता ने पूछा क्या प्रभु ने कहा है, मगर उन लोगों ने अपने माफी नहीं मांगा, गुनाहों के लिए माफी नहीं मांगा। हम लोग अपने गुनाहों को पकड़ कर रखते हैं और गुनाह एक बम में बदल जाता है और जो कभी ना कभी फट सकता है, और जिस दिन वो फट जाता है वो हमारे और आपके जीवन को खत्म कर देता है। आप जान लीजिए, आपके जीवन में परमेश्वर काम तब करेंगे जब आप अपने जीवन को नया बनाएंगे, गुनाहों को त्याग देंगे, प्रभु से जुड़ेंगे, प्रभु के करीब आएंगे, परमेश्वर की नाम लेंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। जो व्यक्ति गुनाहों को त्यागता है वो परमेश्वर की आराधना करते हैं। जो व्यक्ति गुनाहों को त्यागता है उसके जीवन में परमेश्वर और भी सामर्थ और शक्ति देता है। तब जब हम लोग प्रभु के और भी करीब आते हैं, तब जब हम लोग प्रभु से और भी जुड़ते हैं और भी प्रभु की आराधना, स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आमीन। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए? प्रभु तो आपके गुनाहों को याद नहीं रखेगा। प्रभु ने कहा, मैं तेरे गुनाहों को याद नहीं रखूंगा। क्या आप चाहते हैं अपने गुनाहों को त्याग कर प्रभु के करीब आने के लिए? अगर आपका उत्तर हाँ है तो मुझसे जुड़ जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर चाहते हैं आपके जीवन में सामर्थ्य आए। परमेश्वर चाहते हैं आपके जीवन में शक्ति, अनुग्रह और कृपा उतर कर आए। ये तब संभव है मेरे प्रियजन, जब अपने गुनाहों को छोड़कर आप प्रभु के मार्ग पर आएंगे। अगर आज आप चाह रहे हैं प्रभु के मार्ग पर आने के लिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में जुड़ना चाहता है। परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की अनुग्रह आपके जीवन में उतर कर आना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं प्रभु आपके जीवन में आए? तो अपने गुनाहों को त्याग दीजिए। विश्वास कीजिए, शुरू से अंत तक बाइबल में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अपने गुनाहों को त्यागा और उसे प्रभु आशीष नहीं दी है। जितनों जनों ने अपने गुनाहों को त्याग दिया, प्रभु ने उसे आशीष दी, जीवन को ऊंचा किया, और परमेश्वर ने याद भी नहीं रखा वो गुनहगार है या नहीं है। आमीन। क्योंकि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो क्षमा देने वाला परमेश्वर है। वो हमारे और आपके पापों को क्षमा करते हैं, वो हमारे और आपके पापों को याद नहीं रखते हैं, और वो हमें और आपको आशीष से भरना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर आशीष से भरे, आपके जीवन को प्रभु कृपाओं से भरे, आपके जीवन को प्रभु शक्ति और सामर्थ से भरे, आपके जीवन को प्रभु दया और अनुग्रह से भरे, आपके जीवन में प्रभु सामर्थ दे, तो आप अपने हर एक पापों के लिए उससे माफी मांगिए और प्रभु की स्तुति कीजिए, प्रभु की धन्यवाद कीजिए, प्रभु की जय जयकार कीजिए। और क्योंकि वो आपके बातों को याद नहीं रखता है, जैसे पूर्व से पश्चिम है वैसे उसकी आशीष की धाराएं बहते रहते हैं, वैसे उसकी जीवन की शक्ति और अनुग्रह बहते रहते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन के नीड़ है, वो हमारे जीवन के स्तंभ है, वो हमारे जीवन की शक्ति और सामर्थ है।
अगर आप विश्वास करते हैं, ये सामर्थ आपके जीवन में आशीष बना देगा। आप लौट कर आइए, लौट कर आकर उससे कहिए कि प्रभु, मैं अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने सभी को तेरे चरणों में लाता हूं। अपने परिवार को बांधिए प्रभु यीशु के नाम से, अपने परिवार को प्रभु के करीब लाइए। बहुत सारे जन अपने परिवार को प्रभु के साथ जोड़ते नहीं हैं। याद है नबी जोशुआ के बारे में, जब उसको सभी कोई पूछा, उसने सभी को उत्तर दिया, मैं नहीं जानता हूं तुम लोग क्या करोगे। नबी जोशुआ की पुस्तक अध्याय 24, परंतु मैं और मेरे परिवार, हम लोग ईश्वर की पूजा करते रहेंगे। आमीन। मैं और मेरे परिवार ईश्वर की पूजा करते रहेंगे, क्योंकि उसने हमारे अपराधों को याद नहीं रखा, उसने हमारे पापों को याद नहीं रखा, उसने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है, उसने हमें और आपको नया जीवन दिया है। वो सामर्थी परमेश्वर जो हमारे साथ और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, वो शक्ति और सामर्थ्य देना चाहते हैं। आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, लौट कर आइए प्रियजन, प्रभु के पास लौट कर आइए, प्रभु के करीब लौट कर आइए, प्रभु से अपने जीवन को जोड़ लीजिए। परम प्रधान परमेश्वर आपके लिए दोनों हाथों को फैलाकर खड़े हैं। वो कह रहा है, हे बोझ में दबे वे लोग मेरे पास आओ, हे दुखों में दबे वे लोग मेरे पास आओ, हे बोझ में कष्ट पाते हुए लोग मेरे पास आओ। मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे जीवन को सुधारना चाहता हूं, मैं तुम्हारे जीवन में शक्ति और सामर्थ्य देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं परमेश्वर की कृपा तुम्हारे जीवन में उतर कर आए। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में उसने कहा, थके मंदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव में नम्र और विनम्र हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरी जुआ सहज है और मेरी बोझ हल्का है। आमीन। वो हमें और आपको शांति, सामर्थ्य देना चाहते हैं। वो चाहते हैं हमारे और आपके जीवन में सामर्थ्य आए और सामर्थ्य से हम और आप जुड़ पाएं। इस समय विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की आशीष आपके जीवन में आए। आज इसीलिए परमेश्वर के इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे गुनाहों को याद नहीं रखता है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। उसने एक बार भी नहीं कहा कि तुम कितने गुनहगार हो। एक छोटी सी कहानी, एक बार यीशु ने पाप स्वीकार के लिए, कोई व्यक्ति उसके पास गए, पाप स्वीकार हो चुका है। उसके बाद वो दोबारा यीशु के पास गए और जाकर पूछने लगे कि यीशु जी, क्या आपको याद है मैंने आपके पास पाप स्वीकार किया था? यीशु ने कहा, तुम कौन हो भाई? मैं तुमको नहीं पहचानता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मैंने तुम्हें नहीं देखा है। आमीन। मतलब मैं तुम्हारे गुनाहों को भूल चुका हूँ। सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। प्रभु आपको याद रख रहे हैं। आप हमारे स्क्रोल में दिए हुए नंबर को ज़रूर देखिए। व्हाट्सएप नंबर में आप मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई भी प्रार्थना सभा के लिए आपके शहर में आप व्यवस्था कीजिए, हम लोग ज़रूर आएंगे। आप चाहते हैं हमारे YouTube पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। परमेश्वर की कृपा, शांति और अनुग्रह आपके साथ रहे। क्या आप चाहते हैं मैं आपके शहर में आऊं? अगर चाहते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से आप जुड़ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु की कृपा, दया और अनुग्रह आपके साथ में रहे। जय यीशु सबको।